जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है लेटर सीरीज, जिसको हम कहते हैं अक्षर श्रृंखला हम बोलते हैं। बेसिकली जो हम सीरीज पढ़ रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसको हमने बोला था कि वर्णमाला श्रृंखला ये चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं उस चीज से क्या करता है, रिलेट करता है। मतलब इसके अंदर भी हमें क्या मिलते हैं बेटा, इसके अंदर भी हमें अल्फाबेट ही मिलेंगे। जैसे आप इस सीरीज को देख पा रहे हो, जो आपके सामने यहाँ पर सीरीज लिखी हुई है, ये सीरीज बेसिकली क्या है, सारे अल्फाबेट लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तो वो हम सारी चीजों को समझते चलेंगे। तो आप ऐसा मान सकते हो कि लेटर सीरीज जो होता है वो बेसिकली एक क्या होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम कॉम्बिनेशन के साथ में पढ़ते हैं, एक साथ सारे चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये कंप्लीट जो 2-3-4 चैप्टर्स हैं, एक तरीके से एक ही चैप्टर कंसिडर होता है, लेकिन इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसलिए अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की वजह से इनको अलग अलग एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लें आज मैं डिस्कस आपके सामने करने वाला हूं लेटर सीरीज, जिसको हम अक्षर श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे हमारे साथ में जुड़ जाइए। ठीक है, सभी बच्चे हमारे साथ में जुड़ जाइए बेटे, और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास से रिलेटिव जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, सबसे पहले हम वो समझेंगे एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चले आज से करते हैं आज की पहली क्लास स्टार्ट। ठीक है, लेटर सीरीज का पहला क्लास होने वाला है। ठीक, चलो देखो, जब हम बात करते हैं बेटा लेटर सीरीज का, बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि मान लिया आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चंस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हिच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। मतलब निम्न प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक का मतलब होता है लगातार रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। मतलब हमारे पास क्या होगा बेटा, एक सीरीज इस तरीके से आपके सामने लिखी होगी। ठीक, लेकिन इस सीरीज के अंदर आपको कुछ नंबर मिसिंग मिलेंगे, डैश के थ्रू कुछ नंबर क्या मिलेंगे, आपको मिसिंग मिलेंगे। तो वो जो लेटर्स हैं जो मिसिंग हैं, वो लेटर कंप्लीट करते हैं हमारे ये क्या, ऑप्शंस। तो हमें यही चेक करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शंस इसको क्या करेगा, मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन इसको क्या करेगा, मैच करेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि भाई हमें इसको कंप्लीट करना, मतलब इसको मैच कराना है, तो उसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे क्या करने हैं, पॉइंट यहां पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, छोटे छोटे आपको क्या करने बेटे, आपको छोटे छोटे पॉइंट यहां पर क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, देखो कैसे क्या करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी मैं बात करूंगा लेटर सीरीज की, क्या बात करूंगा यहां पर, लेटर सीरीज की बात करूंगा बेटा, अक्षर श्रृंखला की बात करूंगा, तो यहां पर हमारे बनते हैं ग्रुप। क्या बनते हैं बेटा, यहां पर ग्रुप बनते हैं, समूह बनते हैं। ठीक है, ग्रुप बनते हैं, क्या बनते हैं, समय बनते हैं। ठीक है, समूह बनते हैं। अब ये जिसकी मैं समूह के बारे में बात कर रहा हूं, ये किस किस टाइप के समूह होते हैं। देखो जैसे अगर मैं पहले समूह की बात करने लगूं, तो देखो क्या लिखा होगा, जैसे मान लिया मैंने लिखा ए बी और सी, तो ये बेसिकली एक ग्रुप हो गया 3 लेटर्स का, ए बी सी। इसी तरीके से भी रिपीट हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे फिर रिपीट हो जाएगा ए बी सी, फिर आगे मूव करोगे रिपीट हो जाएगा ए बी सी। मतलब इसी तरीके से यहां पर 3 लेटर्स का एक ग्रुप बनता चल रहा है, वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि लेटर आपको 3 रिपीट मिलेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 से ज्यादा क्या हो, लेटर रिपीट हो। जनरली क्या होता है कि 3 लेटर्स भी हो सकते हैं बेटा, 4 लेटर भी हो सकते हैं, 5 लेटर भी हो सकते हैं और 6 लेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो 3, 4 और कहां पे जाता है, 5 पे जाता है। ठीक है, मैक्सिमम। क्लियर है? तो यहाँ पर 3-3 लेटर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब अगर मैं बात करता हूं आपके सामने कि और क्या हो सकता है कंडीशंस, तो आप ये कह सकते हो कि ए बी सी। ठीक है, ए बी सी लिखा और उसके बाद क्या लिख दिया आपने, डी लिख दिया। तो ए बी सी डी यहाँ पर कितने लेटर रिपीट हो गए, 4 लेटर रिपीट हो गए। फिर उसके बाद ए बी सी डी यहाँ पर रिपीट दोबारा से हो गया, ए बी सी और डी ये रिपीट हो गया, ए बी सी और क्या बेटा डी, और इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है,
अब जैसे कि मान लें यहाँ पर तो हम बस लेटर्स देख रहे हैं और वो रिपीट होते चल रहे हैं। यहाँ पर 4 लेटर रिपीट हो गए, ऐसे 5 लेटर भी क्या हो सकता है, रिपीट हो सकते हैं। या फिर बेटा ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि देखो जैसे मान लिया ए बी सी 3 लेटर हमने रिपीट कर लिया, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, ए और बी को दोबारा से लिख देंगे, तो 5 लेटर का कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसी ए बी सी, बेटा ए बी सी लिखा और ए और बी को क्या लिख दिया बेटा, दोबारा से लिख दिया, तो यहाँ पर 5 लेटर का क्या पेयर बन गया। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से आप 5 लेटर का पेयर बना लोगे। ऐसे अगर मैं बात करता हूं ए बी सी और यहाँ पर क्या ए बी दोबारा से क्या बन जाएगा, रिपीट हो जाएगा, और इसी तरीके से सीरीज क्या बन जाती, आगे यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई बेटा। तो ये 3 लेटर्स का पेयर बन गया। ये बेसिकली आपका आता है फर्स्ट में, ये आता तुम्हारा फर्स्ट कंडीशंस आती है जब हम ग्रुप्स बनाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं आपके सामने सेकंड ग्रुप्स की। ठीक है, इसको हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमें बेसिकली समझाने क्वेश्चंस है। मेन क्या है बेटा, हमारा क्वेश्चन समझना है। ठीक है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हम ये नहीं समझ पाए तो हम क्वेश्चन अच्छे से सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करता हूं सेकंड की, तो सेकंड में क्या हो सकता है, अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करता हूं, सेकंड ग्रुप में ऐसे बन सकते हैं, जैसे मान लिया ए बी और सी आपका रिपीट हुआ, और उसके बाद ए बी सी के बाद क्या आ गया, एक्स वाई और जेड आ गया, ऐसे फिर दोबारा से रिपीट कर दिया ए बी सी, और फिर यहाँ रिपीट कर दिया एक्स वाई और जेड, यहाँ पर क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। यहां तक बात समझ में आई है? या फिर और कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, अगर मैं और कंडीशंस की बात करता हूं तो ये हो सकता है कि जैसे ए बी सी डी रिपीट करा, ए बी सी डी लिखा, फिर अभी तो ए से स्टार्ट करा था, आप किससे कर देंगे, बी से स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैं बता देता हूं आपको, जैसे मैंने लिखा ए बी सी, मैंने क्या लिखा यहाँ पर बेटा, ए बी सी और एक डी लिख दिया, यहाँ पर 4 लेटर लिख दिए। उसके बाद जब दूसरा पेयर स्टार्ट करूंगा तो ए से ना करके बी से कर दूंगा, सेकंड वाले से कर दूंगा, तो बी सी डी और क्या आएगा, फिर ए आएगा। अब इसके बाद अब यहां से स्टार्ट कर दूंगा, सी डी ए और बी आएगा, फिर इसके बाद डी से स्टार्ट कर दूंगा, डी ए बी और सी आ जाएगा, और इसी तरीके से आगे क्या बन जाएगा, पेयर आगे बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? तो सेकंड पैटर्न हमारा यहाँ पर फॉलो हो जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से, अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड ग्रुप की। किसकी बात करते हैं हम, थर्ड की। तो देखो थर्ड में क्या कंडीशंस बनती है, देखो जैसे कि मान लिया थर्ड में आप ऐसे बना सकते हो कि जैसे मैंने लिखा बेटा आपके सामने ए और बी लिख दिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो ए के बाद मैंने क्या काम किया, ये वाला जो लेटर है ना बी, ये जो लेटर है बी, इसको 2 टाइम्स लिख दिया। क्या लिख दिया, इसको 2 टाइम्स लिख दिया। बात समझ में आ रही है? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ए लेटर को क्या कर सकते हो आप, ए लेटर लिखा और इसको कितने टाइम्स रिपीट कर दिया, 3 टाइम्स रिपीट कर दिया, और ऐसी बेटे क्या बन जाएगी, आगे सीरीज यहाँ पर बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? या फिर आप और क्या पेयर बना सकते हो, बताइए और क्या पेयर बन सकते हैं, ये बताइए आप। भाई ऐसे बन सकते हैं, हमारे शुरू में मैंने 2 लेटर ले लिए ए बी, फिर मैंने 3 लेटर ले लिए ए बी सी, फिर मैंने 4 लेटर ले लिए ए बी सी और डी, ऐसे ले लिए पेयर, और इसी तरीके से आगे पैटर्न को क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। तो हमें ये जनरली पैटर्न यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्लियर है यहाँ तक बेटा? अब देखो सुनो आगे, अब हमें करना क्या है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जब हमारे सामने बेटा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब हमारे सामने ये क्या बन रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सर ये जो हम पेयर जो बना रहे हैं, यानी जो हम ग्रुप बना रहे हैं, है ना सर, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी भी सीरीज के अंदर कितने कितने लेटर्स का कैसे कैसे ग्रुप बनाए। क्योंकि यहाँ पर 3 लेटर्स का भी है, 4 लेटर्स का भी है, 5 लेटर्स का है। तो देखो वो बेटा वो डिपेंड करता है कि आपकी सीरीज के अंदर, आपकी लेटर सीरीज के अंदर लेटर्स कितने हैं, वो डिपेंड करता है इस पे। अब आपको ध्यान क्या रखना, देखो सुनो ध्यान से। जैसे कि अगर मान लिया किसी सीरीज के अंदर, अगर किसी सीरीज के अंदर बेटा मैं आपसे बोलता हूं कि 12 लेटर्स आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं बेटा, 12 आ जाते हैं, 12 लेटर्स आ जाते हैं। तो 12 लेटर्स का मतलब है या तो 3-3 के आएंगे आपके पेयर, या फिर 4-4 के पेयर बनेंगे। अगर मान लिया मेरे सामने क्या है बेटा, 15 लेटर्स आगे सीरीज के अंदर, तो या तो आपको 3-3 के पेयर मिलेंगे, या फिर क्या मिलेंगे आपको, 5-5 के पेयर मिलेंगे। ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लिया मेरे पास 16 आ जाए, तो ये 16 में बेटा क्या होता है, जब भी आपके सामने 16 वाला आ जाए, क्या आ जाए बेटा, 16 लेटर आ जाए सीरीज के अंदर, तो देखो 16 लेटर आने के बाद
99.99% ये चांस होता है कि उसमें हमेशा कितने को पेयर बनेंगे, 4-4 का ग्रुप बनेगा, 4-4 क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। ऐसे अगर मैं आपके सामने कहने लगूं भाई अगर आपके सामने 18 आ जाए तो बेटा 18 में बनते हैं 6-6 के, कितने बनते हैं 18 में 6-6 के। अगर आपकी सीरीज में 20 लेटर आ जाते हैं तो आपको सर या तो 4 के बनेंगे या किसके बनेंगे, 5 के बनेंगे। अगर आपकी सीरीज में 24 के आ जाते हैं तो आपको सर या तो बनेंगे किसके, 4 के, या फिर किसके बनेंगे, 6 के। या तो 4 के बनेंगे, 6 के बनेंगे। तो पहले स्मॉल वाला देखते हैं, फिर उसके बाद हम बड़े वाला देखते हैं। तो ये हमें चेक करना पड़ता है। तो सर यहां से तो हम समझ पा रहे हैं कि सारी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रही है कि 12 है तो 3 कितना है, 12 है तो 3 और 4 के लेटर बनेंगे, 15 है तो 3 और 5 के, 16 है तो 4-4 के बनेंगे, 18 है तो किसके बनेंगे, 6-6 के बनेंगे, 20 है तो 4 और 5 के बनेंगे, और 24 है तो कितना, 4 और 6 के बनेंगे। तो ये तो हम पैटर्न यहाँ पर समझ चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपके सामने ये बोलने लगूं बेटा कि बताओ अगर किसी सीरीज में 14 लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 14 लेटर्स हैं, तब आप कैसे पता करोगे कितने कितने लेटर्स यहाँ पर बनेंगे, तब आप कैसे पता करोगे। तो देखो बेटा क्या होता है, मैक्सिमम तो आपके, अगर मैं इनकी पार्ट की बात करता हूं तो आपके यहां पर क्या है, 99% क्वेश्चन तो यहीं से बिलोंग करता है। 99% क्वेश्चन आपका यहीं से बिलोंग करता है। यानी जो आपके पास 14 वाला पार्ट बनता है, यानी जिसमें 14 आ जाए, जिसमें बेटा 13 आ जाए, ठीक है, जिसके अंदर 11 आ जाए, ठीक है, या जिसके अंदर 17 आ जाए, जो आपके ये वाले जो आपके नंबर्स आते हैं सीरीज के अंदर, जो लेटर्स के नंबर्स आते हैं सीरीज के अंदर, ये एक्सेप्शन केस होता है। मतलब रेयर कंडीशंस होती है कि आपको इस तरीके से मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा मिल जाता है तो बेटा आपने ऑप्शंस को रख के चेक करना पड़ता है और उसमें ये देखना पड़ता है कि हमारा पेयर में ग्रुप्स कौन सा बन रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया बेटा, जल्दी से बताइए। यहां तक अगर सभी बच्चों का पॉइंट्स क्लियर है तो मुझे कमेंट कीजिए। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अगर यहां तक की बातें आपको क्लियर समझ में आ चुकी है। ठीक है, जल्दी से बताओ, सभी बच्चे कमेंट करेंगे यहां पर अगर आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ चुकी है। जल्दी से बताइए, क्लियर पॉइंट बताइए जल्दी से। पॉइंट क्लियर है बेटा? चलो भैया आ जाओ। अब स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहां पर एक सीरीज है, यहां पर आपको मिसिंग नंबर्स मिले हुए हैं। यहां पर एक सीरीज है, यहां पर आपको मिसिंग नंबर मिले हुए हैं। यहां पर आपको क्या मिले हुए हैं, मिसिंग नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आपने क्या करनी, सिटिंग करनी। अब देखो आप करोगे कैसे। अब आपको सबसे पहले क्या काम करना बेटा, इसके लेटर्स को काउंट करना। अगर मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कितना 16। जैसे ही आपको 16 मिलेगा, ये आपके लिए क्या है, एक तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जब नंबर ऑफ लेटर्स कैसे आ जाए, 16 आ जाए। तो मैंने क्या कहा था, कितने कितने ग्रुप बनेगा, 4-4 का ग्रुप बनेगा। तो बेटा आप 4-4 का यहाँ पर क्या बना लो, ग्रुप बना लो। अगर मैं 4-4 लेटर्स का ग्रुप यहाँ पर बनाऊंगा बेटा, तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और कितना, फोर्थ ग्रुप। अब आपने देखो ये फिल कैसे कर रहे हैं, अब आपने ये समझ रहे फिल कैसे करने। देखो अगर मैं फर्स्ट ग्रुप का पहला लेटर्स देखूंगा तो यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको फिल करना। ठीक है, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इस वाले लेटर्स को पता करने के लिए मैं दूसरा ग्रुप देखूंगा यहाँ पर। तो अगर मैं दूसरा ग्रुप देखूंगा तो दूसरे ग्रुप में पहला लेटर कितना आया बेटा, बी आया, और तीसरे ग्रुप में पहला लेटर कितना आया बेटा, बी आया। तो इस बात का मतलब यहाँ पर ये सेंस आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पर बी फिल कर देता हूं, क्या कर देता हूं, बी फिल कर देता हूं, तो देखो ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा, बी बी बी। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, बी आ जाएगा, है ना। यानी हर ग्रुप में पहला लेटर किसको डिनोट कर रहा है, बी को डिनोट कर रहा है। तो हमने बी भी सारा क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब देखो और लेटर्स देखते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो बेटा, बी के बाद ए और ए, दो ए की लेटर क्या है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। इस ग्रुप में आप देखोगे तो यहाँ पर ए और फिल इन द ब्लैंक्स, तो मुझे पता नहीं यहाँ पर ए रिपीट हुआ या नहीं रिपीट हुआ। अगला थर्ड ग्रुप देख लेते हैं। बी के बाद क्या है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स और ए। अब देखो इस सेकंड वाले ग्रुप का तो थर्ड, और थर्ड वाले ग्रुप का थर्ड, ये ए बन रहा ना, और यहां पर देखोगे आप, यहां पर भी ए रिपीट हो रहा। यानी इसका मतलब देखो ये वाला भी ए रिपीट हो रहा है और ये भी ए रिपीट हो रहा, तो इसका मतलब यहां पर भी ए आएगा और बेटा यहां पर भी क्या आएगा, ए आएगा।
अब आप देख रहे हो ए बी ए बी ए बी ए और बी ए। अब इस वाले ग्रुप में लास्ट वाला बी, इस ग्रुप में लास्ट वाला बी, इस ग्रुप में लास्ट वाला बी, तो इस ग्रुप में भी क्या आएगा लास्ट वाला बी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप समझ गए ना। अब मैं इसको रफ कर देता हूं जो मैं आपको मार्किंग करके समझा रहा हूं, ठीक है। अब आप समझ चुके हो कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल किया, है ना। अब आप समझ चुके हो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल किया। अब आप चेक कर लो, आपने फिल किया, सॉरी यहां पर किस किस पर डैश था, किस किस पर डैश था, एक तो था बेटा किस पे, बी पे, एक इस वाले बी पे था बेटा, एक इस ए पे था, एक ये ए था, ये क्या था बेटा, एक बी था। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आया, बी बी ए ए बी। तो बी बी ए बी कौन से ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर सी, बी बी ए बी, बी बी ए बी। यही क्या हुआ आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, बात समझ आई। तो ऐसा आपने ग्रुप की मैचिंग कर करके क्या देखना बेटा, क्वेश्चन को सोल्व करना। तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितना 12। जैसे आपको 12 मिला तो मैंने कहा था या तो आप ग्रुप को 3 3 में ब्रेक करोगे। मैंने क्या बताया था कि 12 में बेटा आप या तो 3 3 या 4 4 का पेयर ग्रुप बनाते हो। तो यहाँ पर अगर मैं 3 3 ग्रुप बनाऊंगा तो 3, यहाँ पर भी 3 आएगा बेटा, यहाँ भी 3 आएगा, लास्ट में भी क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब तुम यहाँ पर समझते चलना ध्यान से। देखो यहां पर अगर मैं इस ग्रुप की बात करता हूं, अगर मैं इस ग्रुप की बात करता हूं तो इस ग्रुप में थर्ड लेटर टी है, सेकंड वाले में भी थर्ड लेटर क्या है बेटा, टी है। सेकंड वाले में देखो थर्ड लेटर टी है, थर्ड वाले में भी लास्ट वाला कितना है, टी है। तो इसका मतलब ये भी क्या बनेगा, टी बनेगा। भाई ये भी क्या आएगा उस सीक्वेंस में, ये भी टी आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अगर आप यहां पर देखो ध्यान से, तो ये तो आपने फिल कर लिया। अब देखो यहां पर क्या है बेटा, एस है, यहां पर बीच में क्या है, एस। अब यहां भी ब्लैंक है और यहां भी ब्लैंक है। अब तुम यहां देख पा रहे ये भी कितना एस है, तो इसका मतलब ये भी एस है और ये क्या है, ये भी एस है। तो सब ग्रुप में जो मिडिल नंबर हो गया उसके अंदर क्या आ गया, एस आ गया। अब आप सब ग्रुप को देखो, सेकंड थर्ड और फोर्थ, क्या उसके अंदर पहला लेटर टी नहीं है, तो इसका मतलब आप कहोगे कि यहां पर भी पहला लेटर क्या बनेगा, टी बनेगा। तो पेयर कैसा बनेगा, टी एस टी टी एस टी टी एस टी और टी एस टी। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टी एस एस टी टी एस एस टी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ए हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है। बस ये क्या काउंट करना, नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करना है और ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप कैसे बनाने वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। देखो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखो पहले लेटर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये तो फिर 16 आ गया और 16 में आपको पता है कितने कितने का बनेगा, 4 4 का बनेगा। तो यहां पर भी 4 आ गया, ये भी 4 का बना, ये भी 4 का बना और ये भी क्या बना, 4 का बना। अब आपको यह समझना है कि मैं कौन से लेटर्स पे क्या लूं। देखो सबसे लास्ट वाला ग्रुप देखो, सबसे लास्ट वाला लेटर ग्रुप का आर, थर्ड वाले का आर, सेकंड वाले का आर, तो फर्स्ट वाले का भी आर। अब आप ये देख लो पहला ग्रुप क्या बना, क्यू एस टी आर। तो यहां पर भी क्या बनना चाहिए, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। तो यहां लिख दो क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। तो इसका मतलब पेयर क्या बनेगा आपका, आपका बना क्यू एस टी आर। ये पेयर बनेगा तुम्हारा, ये ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, ये ग्रुप बनेगा। अब आप देखो कि आपने जब क्यू एस टी आर बनाया तो यहां पर देखो कौन कौन से लेटर्स आपने फिल किए, आर टी एस। क्या बना बेटा, क्या किया, आर टी एस क्यू। अब देख लो आर टी एस क्यू, ऑप्शन नंबर क्या बेटा, बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आया यहां तक, जल्दी से बताओ, समझ आया बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे मुझे जल्दी से आंसर को सोल्व करके बताएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बेटा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सही बच्चे, जल्दी से जल्दी से बताओ बेटा।
क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताइए, पॉइंट क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटा, लेट अस काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कितना 15। और 15 में क्या बताया था बेटा मैंने, 3 का पेयर बनेगा या 5 का पेयर बनेगा। 3 का पेयर बनेगा या किसका बनेगा बेटा, 5 का बनेगा। 3 का बनेगा या 5 का बनेगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, चलो ग्रुप को चेक करो। पहला 3 का पेयर बनाओ, 3 का, देन यहाँ पर 3 लेटर, ये भी 3 लेटर, ये भी 3 लेटर। क्लियर है यहाँ तक? अब आप मुझे एक बात बताइए कि इन सारे ग्रुप्स में आप एक चीज कॉमन देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 लेटर क्या हो चुके हैं, रिपीट हो गए। यहाँ पर बी, बी और बी आया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये भी बी है, ये भी बी है ना। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ए चल रहा, देखो, यानी पहले वाला ग्रुप ए का, दूसरा ग्रुप बी का, तीसरा ग्रुप ए का, चौथा ग्रुप बी का, पांचवा ग्रुप ए का। तो यानी इसका मतलब यहां पर मैं ये समझ गया कुछ, जैसे मैंने यहां पर लॉजिक देखा ना, 3 लेटर एक साथ रिपीट हो गए, एक लेटर 3 बार रिपीट हो गया, तो मैं समझ गया यहां पर कि यहां भी चांस किसका है, ए का है। यानी यहां पर किसका है बेटा, बी का है, यहां पर किसका है, ए का है, यहां पर किसका है, ए का है ना। तो देखो यहां पर ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए, 3 बार ए 3 बार बी, 3 बार ए 3 बार बी और 3 बार ए। अब बस आपको ये चेक करना कि कौन कौन से लेटर आपने पोजीशन फिट करा है। तो आपने किया ए बी ए बी ए ऑप्शन नंबर बी, ए बी ए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझे बात को? क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से हमें आंसर बताइए सभी बच्चे मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी बच्चे आंसर बताइए। चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। जैसे ही आपके सामने क्या आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया बेटा? जैसे ही आपके सामने 18 आ गया, तो 18 का बताओ मैंने क्या बताया था आपको? क्या 18 का मैंने 6 का नहीं बताया कि आपको 18 को हमेशा 6 लेटर्स में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले इसको 6 लेटर्स में ब्रेक कर लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के 3 ब्रेक हो गए। अब आप ये देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं पहले ग्रुप की बात करता हूं, ठीक है, किसकी? पहले ग्रुप की, ठीक। तो पहले ग्रुप में आप ये देखो, पहले ग्रुप में आप ये देखो यहाँ पर ध्यान से कि पहले ग्रुप का पहला लेटर क्या है, एल। दूसरे ग्रुप का पहला लेटर मुझे नहीं पता, तीसरे ग्रुप का पहला लेटर क्या है, एल है। तो यानी मेरे पास एक चांस बना कि मैं यहाँ पर क्या बिठा सकता हूं, है ना, यहाँ पर दूसरे वाले में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एल कर सकता हूँ। यानी मेरा पहला एल, एल और एल बन गया। अब आप लास्ट वाला लेटर देखोगे, इसमें बी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं किस लेटर की, 1 2 3 4, अगर मैं 5th लेटर की बात करता हूं तो इसमें 5th लेटर क्या, 1 2 3 4 5 यू है, क्या है, यू है। और यहाँ पर 5th लेटर क्या, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी यू है। देखो ये भी यू है और यहाँ पर भी यू है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 5th लेटर क्या आएगा, यू आएगा। यहाँ पर भी 5th लेटर क्या आएगा, यू आएगा। इसके अंदर देखो आप, सेकंड लेटर क्या है, यू, इसके अंदर भी सेकंड लेटर यू है, तो यहाँ पर भी सेकंड लेटर क्या आएगा, यू आएगा। अगर इसमें आप देखोगे थर्ड लेटर तो क्या आएगा, थर्ड लेटर बताओ, फोर्थ लेटर बताओ, फोर्थ, टी। यहाँ पर भी फोर्थ लेटर क्या है, टी है, तो ये भी फोर्थ लेटर में टी बनेगा यहाँ पर, है ना। और ये सेकंड लेटर में क्या बनेगा, यहाँ पर बी बनेगा। तो क्या बन गया आपका, लब टब। क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका लब और टब, ये बन गया लब टब, ठीक। अब लब टब का पेयर बना, तो आपने सिटिंग किन किन करी ये चेक कर लो आप। सिटिंग किन किन करी देखो, यूटीएल, यूटीएल देखो कहाँ है, यूटीएल, ये रहा यूटीएल, और तो कोई ऑप्शन से नहीं है, बस इस पे टिक कर दो यूटीएल। और पूरा चेक कर लो, पूरा चेक कर लो, यूटीएल यूबी, यूटीएल यूबी आ गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा, जल्दी से बताओ, सभी बच्चों को समझ आ रहा है? सभी बच्चों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, जल्दी से ये बताइए। क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे
तो 6, 7 और 8 क्वेश्चंस की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे। चेंजेस क्या मिलेंगे, चलो हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ूंगा यहाँ पर, तो नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और कितना 17। बेटा यहाँ पर कितना आ गया 17 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि 17 का तो आपको नहीं पता पेयर, है ना भाई। 17 को किस तरीके से आपने ब्रेक करना वो आपको अभी नहीं पता, ठीक। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप डायरेक्टली पेयर तो आप नहीं बना सकते यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली पेयर आप नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखोगे, अगर आप इस सीरीज को बेटा ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको केवल 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं। कितने लेटर, 3। यानी आपके पास यहाँ पर 3 लेटर हैं, ए बी और कितना बेटा सी लेटर दिखाई दिया है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूं कि अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो आप ये बताइए कि पहले ऑप्शंस में पहला लेटर क्या बना हुआ बेटा, ए बना है। सी ऑप्शंस में पहला लेटर क्या बना है, ए। और डी ऑप्शंस में पहला लेटर क्या बना है, ए। यानी मेरे पास एक बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहला लेटर कितना बना है, बी बना है। तो पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर ए की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। यानी अगर मैं यहाँ पर बेटा ए को सेटिंग कर देता हूँ, किसकी सेटिंग करता हूँ, ए की सेटिंग करता हूँ, तो अब मैं यहाँ देखता हूँ, देखो ए आया, ए के बाद बी, बी के बाद सी। आपके पास नंबर होते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी और फिर दोबारा से ए पे ही आ गए ए और बी, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, फिल इन द ब्लैंक। तो क्या आपको ऐसे लग रहा है यहाँ पर कितने 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 लेटर्स का क्या बनाया गया है, ग्रुप 5 लेटर्स का। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ए बी सी, फिर सी के बाद आता है ए। अगर हमारे पास 3 ही लेटर हैं, उनको अगर हमें सर्कुलेट करना है तो ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तुम यहाँ पर देखो बी से पहले कौन सा लेटर आया आपका, ए आया। अगर मैं इस पेयर की बात करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो सी से पहला लेटर कौन सा आना चाहिए, तो आपको सर सी से पहला लेटर आना चाहिए बी। किस क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। अब आप देखो क्या बी से वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो बी के बाद आता है सी, सी के बाद आएगा ए के बाद आएगा बी, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितने 5 लेटर का यहाँ पर ग्रुप बना दिया। अब आप यहाँ देखो ए से पहले कौन सा लेटर लोगे आप, जब मैं एबीसी की बात कर रहा हूं तो ए से पहले कौन सा आएगा, सी आएगा। यानी आप यहाँ पर पेयर किसका बनाओगे, सी का बनाओगे। सी के बाद आता है ए के बाद आएगा बेटा बी, बी के बाद क्या आएगा, फिर दोबारा से सी, और सी के बाद क्या आएगा बेटा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 5-5 का क्या बन गया, पेयर बन गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास 2 लेटर क्या बच गए, रिमेनिंग 2 लेटर कैसे हो गए, 2 बच गए। तो उन्होंने क्या काम किया कि 5-5 का तो क्या बना दिया, उन्होंने ग्रुप बना दिया, और उसके बाद 2 लेटर्स लिख के क्या कर दिया, छोड़ दिया। अगर मुझे ये कंप्लीट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, देखो यहाँ पर ए से पहले क्या आया, सी, तो ऐसे बी से पहले क्या आएगा बेटा, यहाँ पर ए आएगा, और ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, और ए के बाद क्या बनेगा, बी बनेगा। तो ऐसे पेयर बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर 5-5 के इस तरीके से पेयर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप क्या समझोगे, यहाँ पर आपको ये तो बात पता है कि यहाँ पर क्या बनेगा, फिर उस कंडीशन में बी से पहले ए आएगा। तब आप देख पा रहे हो ए बी सी ए। अब आप देखो ए बी सी ए कौन से ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से साथियों आपको इस तरीके से लॉजिक यहाँ पर लगाना है। ऐसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और कितना 14। यहाँ पर टोटल कितने लेटर्स है आपके पास, 14 लेटर्स हैं। अब यहाँ पर भी मैं नहीं बना सकता ग्रुप, तो ग्रुप्स बनाने के लिए क्या काम करोगे आप, सबसे पहले आप ऑप्शंस की तरफ जाया करो। किसकी तरफ, ऑप्शंस की तरफ। देखो लास्ट क्वेश्चन मार्क क्या है मेरा, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ये है ना लास्ट वाला। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शंस में कि 3 ऑप्शंस मेरे पास ऐसे हैं जिनके लास्ट में क्या बना हुआ है, बी बना हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पर बी सिटिंग करूंगा, यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, बी फिल करूंगा यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर 1 बी, फिर 2 3 4, और उसके बाद क्या बना, ए बना, है ना। मतलब पहले 4 बी लिख दिए, फिर ए लिख दिया, है ना। पहले 4 बी और फिर क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अगर मैं सेकंड वाले की तरफ देखूंगा तो बेटा यहाँ पर कितने बी आएगा, अगर मैं यहाँ पर बी लिखूंगा तो 1 2 3 बी आ गए, और फिर उसके बाद ए लिख दिया। तो यानी इन्होंने ऐसा ग्रुप बनाया। फिर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ बेटा ए के बाद ग्रुप बनेगा, तो यहाँ पर बी कितने आ जाएंगे, 2 बी आ जाएंगे, और इसके बाद बी 1 आएगा, यहाँ पर क्या बनेगा आपका ए बन जाएगा, ठीक है। तो पहले 4 बी, फिर 1 ए,
फिर 3 भी एक ए, फिर 2 भी एक ए, फिर 1 भी और 1 ए। तो इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए बी बी, ए बी बी और बी। अब देख लो ए बी बी और बी कितना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो क्या है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं बेटा, तो यहां पर आपको ऐसे लेटर्स दे दिए A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और 12 के बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर कितने मार्क किए? यहाँ पर 5 मार्क किए हुए हैं। ठीक है, कितने? 5। तो देखो यहाँ पर कुछ अलग तरीके की सीरीज बनाई इन्होंने। क्या सीरीज बनाई? सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं MNO की, तो इन्होंने यहाँ पर इसको ब्रेक किया। क्या? MNO। ठीक है, अब ये बताओ आप मुझे कि अगर मैं बात करूं MNO की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो इन्होंने कैसे लिया यहाँ पर? अब देखो इन्होंने कैसे लिया इस बार, पहले इन्होंने M लिया था, अब इन्होंने क्या ले लिया? N ले लिया। N के बाद O P और कितना? Q आ जाएगा। Q आ गया इस तरीके से। मतलब आपने ये ध्यान रखना है कि आपने स्टार्टिंग कहां से करनी, ये देखो आप। जैसे पहले M से स्टार्टिंग था, किससे था स्टार्टिंग? M से, तो MNO आया, 3 लेटर ले लिए। अब जो स्टार्टिंग करेंगे वो नेक्स्ट वाले से करेंगे, यानी स्टार्टिंग करूं मैं किससे? N से करूंगा, लेकिन लेटर लूंगा मैं टोटल 4, तो O P और कितना आएगा? Q आएगा। अब देखो, अब जो स्टार्टिंग करूंगा मैं करूंगा किससे? O से करूंगा, है ना। तो O से स्टार्टिंग कर दिया, तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर लेटर कितने आएंगे? 5। 1 2 3 4 और कितना? 5। अब अगर मैं तुमसे कहने लगूं बेटा कि मुझे यहाँ पर बताओ, क्या लिखोगे आप? अब देखो यहाँ पर आप किससे स्टार्टिंग करोगे? देखो यहाँ पर आपने N से स्टार्टिंग किया, फिर उसके बाद यहाँ पर O से स्टार्टिंग किया, तो यहाँ से किससे स्टार्टिंग करेंगे? P से स्टार्टिंग करेंगे। और P के बाद क्या आएगा बेटा? Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद क्या आएगा? U आएगा। टोटल कितने बनेंगे यहाँ पर? 6 लेटर आ जाएंगे। 2 और 2 4 और 2 कितना? 6 आएगा। तो P Q R S T और U, ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो प्यारे साथियों, इस तरीके के पैटर्न बनते हैं जब हमारे पास कंप्लीटली ग्रुप यहाँ पर नहीं दिखाई देता। तो वो आपने कहीं ना कहीं या तो ऑप्शंस के थ्रू मैच करना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक आप लगा सकते हो, देन उसके बाद क्वेश्चन को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको मेरा लेक्चर पसंद आया। ठीक है, हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है लेटरेसी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हर चैप्टर्स के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा, आपके लेक्चर्स लेकर आऊंगा। तो ये बेसिकली क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड चैप्टर है। तो जितने भी लेटर सीरीज के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं ना, पहले हम उनको सारा को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम लेकर आएंगे क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें मैं एसएससी रेलवे और किसको? एसएससी रेलवे और बैंकिंग के एग्जाम से रिलेटेड जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन की आपको क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक, जय हिंद बच्चों।